हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम ऑफ सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो कुछ 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 5 to 6 क्वेश्चन है तो हम सोल्यूशन इस लेक्चर में करने वाले हैं और फुल बेसिक कंसेप्ट। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ, टोटल वीडियोस देखिएगा, आपको फुल कंसेप्ट समझ। और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन लिया है कि प्रूव दैट दिस इज सोलेनोइडल। ये आपको प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ आर। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ आर फाइंड करना है सो दैट एफ ऑफ आर टू वेक्टर आर इज सोलेनोइडल गिवन है। कैसे में एंड फाइंड करना है एफ ऑफ आर की वैल्यू। सो इस केस में दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ another prove that this is important solenoidal is very very important questions है. It can be also written as prove that del dot vector a cross vector r upon r raised to n is equal to 0. That is important. ये ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया था। फिर 4 is same as fifth and sixth. U and V are the irrotational vector, then prove that this. And 6 is also W is constant vector. V is equal to W cross vector W cross R. So prove that divergence of F equal to divergence of V equal to 0. तो टोटल 6 क्वेश्चन है जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए अब हम रूल्स पर बात करते हैं, फिर वर्कआउट करेंगे। तो अब देखिए रूल्स क्या होता है कि इफ वेक्टर F is solenoidal if del dot F equal to 0, ठीक है, और divergence of vector F, if that case follow rules is follow, so you can say that F is the solenoid. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है that is a vector F is given xi plus yj cap is and divided by this square plus y square here. अब इनको सिंप्लीफाई करना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है। तो अब आते हैं हम वर्कआउट पर। इसको आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते थे, एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस वाई अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे। एंड जेड अवेलेबल नहीं है तो आप जीरो के इंक्लूड कर जरूरत पड़ेगी हमें, सो 0 के। अब डेल चाहिए हमें, नेबला इसको कहते हैं आप, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू, तो आप समझिए दिस इज डेल भी यूज करते हैं और नेबला भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। दैट इज द बोथ आर ट्रीट एज द नेबला और डेल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड के, ठीक है। अब डेल डॉट एफ को फाइंड आउट करना है। डेल डॉट एफ, now this is del dot f. Put the value of del and f. I del del x, j del del y, k, okay, dot here x upon x square plus y square into I, y upon square plus y square into j plus 0k. And dot product is clear, so dot product is here given I dot I and z dot j, and this is the k dot, that is important dot product। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करिए। आई डॉट आई इज 1, डेल बाई डेल एक्स एंड इज हियर एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस प्लस डेल डेल वाई y upon y square plus x square and plus del del z and okay.
apply partial derivatives here. So now find out the partial derivative here. So q by v rules apply कर दे. Numerator derivative of numerators x square plus y square into derivative of numerator, that is the x, minus numerator into derivative of denominator divided by square of, okay, plus same condition here, x square plus y square derivative of numerators minus numerator into numerators square plus y square del del missing here. So clear करिए, numerator in denominator in numerator into numerator is y, derivative of this x square plus, okay, that is the important here, x square plus y square, so divided by square plus y square. अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई x is 1, so numerator is only x square plus y square, or here 2x minus 2x divided by x square plus y square whole square plus square plus square, यहाँ पे that is a minus 2y square, no matter this is x square plus y square. Clear? Take LCM and simplify. Square plus y square whole square is LCM. Okay, यहाँ पे क्या बचा, y square minus x square प्लस यहाँ पर x square minus y, दोनों को सिंप्लीफाई चल, so that is 0. It means del dot f is equal to xi plus yj upon plus y square is, ये आपका प्रूफ, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करने में सफल हो गए. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. बस क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि फाइंड एफ ऑफ आर, फाइंड ऑफ आर, ठीक है. So that f of r vector r is सोलेनॉइड, ये आपको दिया हुआ है. तो अब इसको हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज सोलेनॉइडल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ f of r. इट मीन्स गिवन जो कंडीशन इज गिवन डेल डॉट f of r टू वेक्टर r इक्वल, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपको गिवन है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको. अब देखिए जो चीज़ें रूल्स आपको रिमेंबर होनी चाहिए, एफ ऑफ आर इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट इज द, जो आर है इज वेक्टर, तो दैट इज स्केलर एंड वेक्टर. सो फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, डेल डॉट फाई टू वेक्टर, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर, so that is important. Phi into del dot vector quantity plus del phi dot, that is the property. Here phi is the scalar quantity है, u is the vector, ठीक, क्लियर. तो अब इसी फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. तो दैट इज हियर phi इज इक्वल टू क्या आपका है, f of r है. phi इक्वल टू व्हाट इज दिस, f of r. So del dot f of r to vector r equal to, so this is phi and this is u. So now apply
फाई इंटू मीन्स एफ ऑफ आर इंटू तो क्या है डेल डॉट आर हो जाएगा हियर, ओके, प्लस del f of r, okay, into vector r equals 0. So use this property simply. अब del dot r is one formula of another's. We know that del dot r is equal to 3 and del f of r is equal to f dash r vector r upon r. Okay? So now putting these value 1 from 1 f of r मतलब यहाँ पे del dot r is equal to 3, so 3 f of r, okay, and that value is here plus f dash r into vector r upon r is here r, okay, equal to 0. अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऐसे करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, देखिए दैट इज इम्पॉर्टेंट. अब आगे क्या करेंगे, अब इज हियर 3f of r is equal to 3f of r the f dash r upon r and here इन दोनों को दिस इज हियर वेक्टर r डॉट वेक्टर, ओके, ये और ले चलते हैं 3f of r प्लस f dash r on r और दिस इज द r स्क्वायर, r डॉट डॉट मतलब r स्क्वायर, r कैंसल, 1 r रिमेन, तो 3f of r प्लस r f dash r 0. क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स के साथ सिंप्लीफाई करेंगे. तो ट्रांसफर कर दीजिए r f dash r इक्वल टू माइनस 3f of r, ओके, and thus f dash r on f of r इक्वल टू माइनस 3 अपॉन r. क्लियर. अब इसको अनदर सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इंटीग्रेट करना है आपको, इम्पॉर्टेंट, वन कंसिडर कर लीजिए. तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, with respect integration f dash r upon f of r dr is equal to minus 3 by r dr, okay. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया log ऑफ f of r आ जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस 3 log r. क्लियर. अब चाहे तो कांस्टेंट को इंक्लूड कर सकते हो आप, इंक्लूडिंग द कांस्टेंट, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, बट इंक्लूड आप चाहें तो कर सकते हो. क्लियर. अब ये क्या आ जाएगा आपका log r के पावर माइनस 3, तो f of r इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन, तो दैट वैल्यू इज f of r. तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इज वेरी वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट है. इफ अगर इंक्लूड कर सकते हो r, log ऑफ f of r इज इक्वल टू log ऑफ r के पावर माइनस 3 प्लस अगर log ऑफ c करते हो आप, तो दैट इज c इज द कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट. f of r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c अपॉन r क्यूब, c द आर्बिट्री कांस्टेंट. तो c इक्वल टू 1 या अनदर जो भी आपको ज्यूम करना है वो आप अपने यहाँ से आराम से कर सकते हो. दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम. ओके, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारे पास है, प्रूव दैट करना है. जो थर्ड क्वेश्चन है इज वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल. प्रूव दैट
prove that vector F is equal to vector A cross R on R raised to n is सोलेनॉइड। ठीक, तो अब इसके बारे में हमें वर्कआउट करना है। सोलेनॉइडल मतलब आपको प्रूफ करना है कि डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर ऑन आर रेस्ट टू एन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रूव दैट दिस। तो अब बेसिक जो रूल्स हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे वर्क लेके करके चलना है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो क्लियर। अब कैसे करेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो बहुत सारे मेथड हैं, हर एक मेथड को आप अलग अलग टेक्निक से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं वर्क। डेल डॉट आर रेस टू एन, तो इसको ऊपर ले जाइए आर रेस टू माइनस एन, और दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू। दो चीजें आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट, ये जो आपका है स्केलर क्वांटिटी है फर्स्ट वाला, और दैट इज अ वेक्टर। अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का जो है डेल डॉट पाई प्लस यू, ये हमने रूल्स अभी आपने अंडरस्टूड किया। पाई डेल डॉट प्लस डेल फाई डॉट, दैट इज द रूल। बस इसी को कंसिडर करना है, ये आपका u है और दैट इज द फाई। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट है थिंकिंग पर अप्लाई करना आप रूल्स को एंड सिंप्लीफाई करना। बहुत लॉजिकली करिएगा इसको आप। तो पहला है फाई मतलब r रेस टू माइनस एन ब्रैकेट डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर आर, ओके, प्लस डेल आर रेस टू माइनस एन इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ये मिल जाएगा हमारे पास। इस बेसिकली और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। अब आगे आते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स को हम जब तक याद नहीं रहेगा, रिमेंबर नहीं रहेगा, तब हम बात नहीं करेंगे। डेल डॉट यू क्रॉस वेक्टर वी, क्रॉस प्रोडक्ट्स के डॉट प्रोडक्ट इज वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल। अब ये होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, वी डेल्टा डेल क्रॉस माइनस टू डेल डेल क्रॉस, ठीक, दैट इज द रूल। इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आर रेस टू माइनस एन ब्रैकेट यू वी, सो ये आपका u है एंड दैट इज द v है। यहाँ पे v डॉट मतलब वेक्टर r डॉट डेल क्रॉस वेक्टर ए माइनस q वेक्टर a और फिर डेल क्रॉस r डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट इज ओपन। सेकेंड में अब फार्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है। सेकेंड का जो फार्मूला है एफ डैश आर, डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एन आर रेस टू माइनस एन माइनस वन वेक्टर आर अपॉन आर, डॉट प्रोडक्ट जो आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट इज हियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आर रेस टू माइनस एन। अब देखिए डेल डॉट डेल क्रॉस आर क्या होगा, डेल क्रॉस आर इज जीरो, और ऑलरेडी हम डेल डॉट डेल क्रॉस आर इज आल्सो जीरो, कांस्टेंट एंड इज हियर, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विल बी जीरो, डेल क्रॉस आर इज जीरो, तो आर रेस टू माइनस एन इज हियर जीरो, हियर जीरो, फर्स्ट टर्म जीरो टोटली। ये क्या हो गया आपका माइनस एन अपॉन आर रेस टू एन प्लस टू हो जाएगा एन माइनस वन ईयर, और यहां पर आ गया वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस वेक्टर एंड दैट इज आल्सो जीरो।
क्योंकि दो वेक्टर सेम हैं तो इनका अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, सो इट विल बी आल्सो जीरो। तो टोटल टर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमें मिल गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स हमने ये प्रूफ कर लिया कि डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर रेस टू एन, दैट इज द सोलोनॉइड। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में सेम कंसेप्ट है, बट सिंपली यहाँ पे आपको सिर्फ वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिया है कि ए क्रॉस वेक्टर आर ऑन आर इज को प्रूफ करना। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि डेल डॉट एफ, क्लियर, पुट नाउ वैल्यूज, डेल डॉट एफ, तो डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर, it can be written as del cross del dot cross dot product vector A cross vector R upon R। okay, that is the method। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। एंड अब जो फार्मूला हमारे पास है उसको इम्प्लीमेंट करें हम। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला हमने बताया कि डेल डॉट रूल्स जो हमारे पास हैं, डेल वेक्टर U क्रॉस ऑफ V, तो V डॉट डेल क्रॉस माइनस U डॉट डेल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास फार्मूला, इसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर लें आप। तो दैट इज द U एंड दैट इज द V। इम्प्लीमेंट करिए अब यहाँ पर। तो V मतलब वेक्टर R अपॉन R डॉट डेल क्रॉस A, माइनस वेक्टर ए डॉट डेल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर, क्लियर, वेक्टर आर अपॉन आर, ये आपका वर्कआउट हो गया। डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 0, डॉट दैट इज द 0 माइनस वेक्टर ए। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है और स्केलर फंक्शन के साथ है, ये आपको रूल्स फिर से समझना होगा। इसका रूल क्या होगा, पहले मैं लिख लूँ, डेल क्रॉस आर रेस टू माइनस 1 इंटू वेक्टर आर। ओके, देखिए अनदर इज रूल अब डेल्टा क्रॉस फाई, दैट इज इंपॉर्टेंट, फाई द स्केलर क्वांटिटी और वर्कआउट, तो इज वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल। तो फाई डेल क्रॉस यू, ठीक, प्लस डेल फाई क्रॉस ऑफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका फाई, दैट इज इम्प्लीमेंट नाउ। फर्स्ट टर्म इट विल बी 0 है, क्लियर। सेकेंड टर्म में यहाँ पे है माइनस ए, ओपन कर दीजिए, फाई डेल क्रॉस, फाई मीन्स आर, आर रेस टू माइनस 1 और डेल क्रॉस आर प्लस डेल फाई डेल आर रेस टू माइनस 1 क्रॉस ऑफ वेक्टर। तो सब आप सिंप्लीफाई कर लेना है। डेल क्रॉस आर की वैल्यू 0, एवरीवन इज नो दैट डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस आर इक्वल टू, वी नो दैट वेक्टर आर क्रॉस आर इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला है, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो दैट इज अ 0 माइनस वेक्टर ए हियर 0 प्लस ये हो गया आपका माइनस 1 आर रेस टू माइनस 2 एंड वेक्टर आर अपॉन आर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, माइनस ए वेक्टर 0 माइनस हो गया 1 अपॉन आर क्यूब, हियर हो गया वेक्टर आर अपॉन आर, क्रॉस प्रोडक्ट आर।
r क्रॉस r 0 टोटली। एक इज अनदर वे, इसको इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, डेल डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर r आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यू एंड वी आर इरोटेशनल इफ यू एंड वी आर irrotational, so prove that del dot क्रॉस v सोलेनोइडल, ये आपको प्रूव करना है। देखिए u एंड v आर इरोटेशनल गिवन है, u एंड v आर irrotational, it means del cross of u is equal to 0, del cross v ये आपका गिवन हो। irrotational का मतलब दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट विल बी 0। अब हम फाइंड करते हैं del डॉट u क्रॉस ऑफ v। फार्मूले जस्ट रिमेंबर, then you can simplify v dot del cross minus 2 dot del cross, okay, and is already given, this is the del cross u 0 and 0, so minus 0 proved। सोलेनोइडल्स हो गया आपका, del cross u क्रॉस ऑफ v तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स इसको हम कर, तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड 6 नंबर का क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 6, ठीक है, बहुत इजी है।